आज अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। व्हाट आर ऑर्डर्ड पेयर? अब ऑर्डर्ड पेयर देखो, पेयर है, ये तो क्लियर है, ठीक है। पेयर है, और पेयर कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं इस तरह से, जहां 2 एलिमेंट होंगे लाइक ए एंड बी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट जिनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह ऑर्डर ट्रिपलेट भी आते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3 डिजिट्स होती हैं जिनको इस तरह से ब्रैकेट में रखा जाए इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट। अब आती है सेकंड चीज की इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि 2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हैं लाइक ए बी एंड एक्स वाई, ठीक है, जिनको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है 2 एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ये इक्वल कब होंगे? ये इक्वल कब होंगे? जब इनके फर्स्ट एलिमेंट जो इस ऑर्डर पेयर का है, इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आ जाए और सेकंड वाला सेकंड वाले, यानी जब a इज इक्वल टू एक्स होगा और b इज इक्वल टू वाई होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ये, और इसी तरह ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करें, ऑर्डर ट्रिपलेट की इक्वालिटी में कैसे करेंगे कि लाइक हमारे पास एक और ट्रिपलेट है यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब a इज इक्वल टू एक्स होगा, b इज इक्वल टू वाई होगा और c इज इक्वल टू जेड होगा, ठीक है। अब सेकंड चीज जो हमें सीखनी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का, ठीक है। मेरे पास 2 सेट्स हैं a एंड b। पहली बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं a मल्टीप्लाई b से, ठीक है। a मल्टीप्लाई b इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आते हैं एलिमेंट a, b की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में a, b की फॉर्म में एलिमेंट्स आते हैं, जहां पर सच दैट a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। अब देखो क्या कि मेरे पास एक सेट था a जिसके अंदर एलिमेंट्स थे a b c d, ठीक है, और इधर सेट था b जिसके अंदर एलिमेंट्स थे x y z w, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा कि a का मतलब मैं यहां से कोई भी एलिमेंट और वहां से कोई भी एलिमेंट उठा करके अगर उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देता हूं तो ये क्या है? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए? देखो, इसका a का x के साथ, a का y के साथ, a का z के साथ, a का w के साथ, b का x के साथ, b का y के साथ, z w, then c with those 4 and d with those 4। तो कितने एलिमेंट बन गए? 16 एलिमेंट। तो a मल्टीप्लाई बाय b के अंदर ये सारे 16 ऑर्डर पेयर आएंगे हमारे पास, ax, ay, az, aw। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही bx, by, bz, bw, cx, cy, cz, cw, dx, dy, dz, dw। तो जो ये सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बने, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। यहां पर बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई b कितना होगा, ठीक है। अब मेरे पास a मल्टीप्लाई b कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई b इज, देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a into b इज श्योरली p मल्टीप्लाई q। देखो कितने एलिमेंट थे? 4, यहाँ कितने थे? 4, तो a मल्टीप्लाई में 4 4 जा 16। देखो a से ax, ay, az और aw 4 एलिमेंट ऐसे बनेंगे, 4 ही b से बनेंगे, 4 ही c से बनेंगे, 4 ही d से, टोटल कितने एलिमेंट बन जाएंगे? 16 एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना जानने के बाद अब हम रिलेशंस के बारे में जान सकते हैं। अब समझते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन क्या है? रिश्ते, ठीक है। जैसे हमारे फैमिली में रिलेशन होते हैं, वैसे ही सेट्स के मेंबर्स के बीच में, सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में भी क्या होते हैं? रिलेशन। कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन,
ठीक है, जैसे कोई सेट ए और बी लेके चलता हूं, ठीक है, अभी हमने बताया ना कि रिलेशन कहाँ होगा, ये दो सेट्स के एलिमेंट के बीच में रिलेशन होगा। तो हम दो सेट लेके चलते हैं ए एंड बी, मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब देखो कि ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट, है ना। अब देखो कि हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कोई भी रिलेशन है, और जो आर होता है इन्हीं सभी एलिमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि देखो ए मल्टीप्लाई बी में क्या होता है, सारे ऑर्डर पेयर होते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अब आर क्या है, सबसेट है किसका, इस ए मल्टीप्लाई बी का, यानी यहीं से कुछ ऑर्डर पेयर निकलेंगे, पहला एलिमेंट किसका होगा ए का, दूसरा एलिमेंट किसका होगा बी का, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करेंगे। लाइक अगर मैं कह दूं कि यहां पर एलिमेंट है 1 2 3 और यहां पर एलिमेंट है 4 5 6, तो यहां पे देखा जाए तो 4 जो है वो 1 से 3 जा रहा है। तो अगर मैं कह दूं एक रिलेशन है मेरे पास आर सच दैट एक्स कोमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन मैंने कैसे डिफाइन किया कि जो y है वो x से 3 जा रहा है। तो जिन जिन एलिमेंट्स, अब देखो a मल्टीप्लाई b के अंदर सब के सब विदाउट एनी रिलेशन सारे के सारे ऑर्डर पेयर है, ठीक है, लेकिन r के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे वहां से निकल के जो इस गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट एक, ठीक है। तो जो भी कंडीशन दी होगी वो उसको फॉलो कर रहे होंगे वो एलिमेंट आर के अंदर आ जाएंगे। देखो अब क्या क्या पॉसिबल है, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो 1, 4, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2, 5, और 3 + 3 6 हो जाएगा, 3, 6। ये कंपलसरी है कि पहला एलिमेंट एक्स का है, ए का है, और दूसरा एलिमेंट बी का आना चाहिए, ठीक है। अब आर क्या आया, 1, 4, 2, 5, 3, 6, और ये तीनों एलिमेंट वहां होंगे, है ना। तो R is always a subset of A multiply B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर गिवन कंडीशन को, गिवन रिलेशन को फॉलो कर रहे हो। अब नेक्स्ट चीज आती है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाए रिलेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो देखो अभी हमने एक एग्जांपल देखा, ये देखो ये क्या है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, तो यानी हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इसकी इसी ही रिलेशन की रोस्टर फॉर्म भी हमारे पास है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है एरो डायग्राम, ठीक है। हम एरो डायग्राम से भी, जैसे मैंने एक सेट बनाया इस फॉर्म में ऐसा, यहां लिख दिया ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट 4 5 6। तो 1 का रिलेशन है 4 से, 2 का रिलेशन है 5 से, 3 का रिलेशन है 6 से। तो इस तरह हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। और अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो देखो हमें पता है कि आर रिलेशन जो होता है वो ए मल्टीप्लाई बी का सबसेट होता है। ए मल्टीप्लाई बी देखा जाए तो अपने आप में एक सेट है, ठीक है, और आर क्या है, उसका सबसेट। तो नंबर ऑफ रिलेशन मतलब नंबर ऑफ सबसेट, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। और किसी भी गिवन सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू दी पावर n, याद करो बताया था, है ना। और यहां पे हमने पढ़ा है कि अगर a में p एलिमेंट्स हैं, b में q एलिमेंट्स हैं, तो a मल्टीप्लाई b में कितने एलिमेंट्स होंगे, pq। और अगर यहां पर pq एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी ab के अंदर, pq, तो 2 टू द पावर pq, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं pq r के। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं रिलेशन को, आर। देखो अगर कोई रिलेशन आर है जो ए से बी में डिफाइन है तो उसको ऐसा लिखा जाएगा, आर ए टू बी, ठीक है। ये तरीका है इसको डिनोट करने का, ठीक है। तो देखो ए से बी में डिफाइन है, मतलब इस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है ए, और राइट साइड में क्या है बी, ठीक है। अब देखो ए के अंदर एलिमेंट आए 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 आए, इधर मैंने ले लिए कुछ भी 5 6 7 8। अब जिससे डिफाइन है, किससे डिफाइन है, ए से डिफाइन है बी में, तो ये जिससे डिफाइन होता है इसे हम बुलाते हैं डोमेन। ये क्या होता है हमारा
डोमेन। अब ए से डिफाइन है बी में, मान लो कि ए का रिलेशन आर, ए का ऑर्डर पेयर, मान लो कि 1 का ऑर्डर पेयर बना बी से, 2 का बना 6 से, 3 का बना 6 से, 4 का बना 7 से। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है कि 1 का 5 से ऑर्डर पेयर है, 2 का 6 से, 3 का 6 से, 4 का 7 से, 8 खाली है। तो देखो यहां पर जो ये बी हमारे पास पूरा पड़ा है, ये किसी का रिलेशन है या नहीं है? हमारे पास बी सेट था, उसमें 8 का रिलेशन नहीं था किसी से भी, स्टिल इसे हम क्या बुलाएंगे, पूरे को कोडोमेन। ठीक है, और जिन जिन एलिमेंट से रिलेशन बना हुआ है, कौन कौन है वो, 5 6 7, अगर इनका मैं एक सेट बना दूं तो इसे हम बुलाते हैं रेंज। तो कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन ए में है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ए में देखो, ए का रिलेशन 5 से है, तो 5 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1, 5 को बोलेंगे इमेज ऑफ 1। 2 का रिलेशन 6 से है, 6 को बोलेंगे इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 3, 7 इमेज ऑफ 4, और इधर से रीड करोगे तो 1 इज प्री इमेज ऑफ 5, 1 को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ 5। ठीक है, 5 इज इमेज ऑफ 1, 1 इज प्री इमेज ऑफ 5, 6 इज इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज ऑफ 6। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास ये प्री इमेजेस है, इसके सेट को क्या बोलेंगे हम, डोमेन। उधर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और जिनका जो सिर्फ इमेजेस बने हुए हैं इधर की, सिर्फ वो एलिमेंट जो खाली है उसको छोड़ दो, उसके सेट को हम क्या बुलाते हैं, रेंज। ये हमें डेफिनेशन याद रखनी है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहां से एक चीज और क्लियर है कि देखो रेंज जो होगा इसी में से ही कुछ होगा, कुछ कम होगा, या अगर मान लो कि यहाँ 8 का भी इमेज बन जाता तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते, कोडोमेन में भी 5 6 7 8 आता और रेंज में भी आता, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं आ सकता कुछ भी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, या तो उसका सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। एक बात और कि अगर कोई रिलेशन आर ए सेट से ए में ही डिफाइन है तो उसे हम बुलाते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है,